Hello my dear students, कैसे हो सब लोग? Hope all of you are doing well. So today we are going to start a new topic, dot product. So मुझे ये पता है कि आपने ये टॉपिक क्लास 11th फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, फिर भी एक बार फिर से चलो रिवीजन कर लेते हैं. सो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन 2010, 2012, 2019 एंड 2021 में आया हुआ है. क्या पता ये फिर से रिपीट भी हो जाए. चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डॉट प्रोडक्ट. सो बिफोर यू स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चलो एक बार फंडामेंटल फिर से देख लेते हैं. सो देखो यहाँ पे वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ओ ए वेक्टर एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय ओ बी वेक्टर एंड दोनों के बीच एंगल जो दिया हुआ है दैट इज थीटा. सो ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. मॉड ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए. मॉड बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी. होप ये चीज़ आपको पता है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ए डॉट बी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ए मॉड बी कॉस थीटा. अगर ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, देन डॉट प्रोडक्ट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड. मतलब आई डॉट आई 1, आई डॉट जे इज 0, आई डॉट के इज 0. Similarly, j dot j is 1, j dot k is 0, j dot i is also 0. So similar terms का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा. i dot i, j dot j, k dot k सब एक जैसे हैं तो 1 होगा. बट अगर i के साथ j का कॉम्बिनेशन और i के साथ k का कॉम्बिनेशन करता हूँ तब वो 0 हो जाता है. सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. a वेक्टर डॉट b वेक्टर a x b x प्लस a y b y प्लस a z बी जेड. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. होप यहाँ तक क्लियर है. ये टॉपिक ऑलरेडी आपको पता है. सो चलो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. सो देखो यहाँ पे और कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है. आई डॉट आई ऑलरेडी मैंने बताया आपको. आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे होता है 1, के डॉट के होता है 1. बट आई डॉट जे विल बी 0, जे डॉट के विल बी 0 एंड के डॉट आई विल बी 0. सो कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं. ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए. A dot B plus C is A dot B plus A dot C डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हम लोगों को ऑलरेडी पता है I dot I इक्वल टू J dot J इक्वल टू K dot K इक्वल टू 1, बट I dot J इक्वल टू J dot K इक्वल टू J dot K इज 0. सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. A वेक्टर प्लस B वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड A होल स्क्वायर प्लस मॉड B होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू A डॉट B. ये क्लास 10 का फॉर्मूला यूज मत कर देना सर. ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ पे बच्चे लोग गलती कर देते हैं. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2 इंटू ए डॉट बी, ये याद रखना. सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर मॉड ए होल स्क्वायर प्लस मॉड बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी. ये क्यों होता है मैं एक प्रॉब्लम जब सॉल्व करूँगा ना इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा, बट अभी के लिए फॉर्मूला अपना नोट्स में डाल दो. ठीक है, होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. अपने फॉर्मूला शीट्स बना लिया है. सो चलो आगे जाते हैं. सो देखो जितना थ्योरी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया ना उसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. 2021 में देखो आपको एंगल के ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है, यूनिट वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है. सो 2021 में देखो फिर से एक क्वेश्चन है प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है. फिर देखो 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है. फिर देखो 2002, 2003 एंड 2010 में डॉट प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है. सो डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है. अच्छे से प्रिपरेशन लो, फॉर्मूलाज याद करो, इसे हल्के में मत लो. ठीक है, सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. होप ये सेशंस आपको अच्छा लगेगा और यू विल बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो देखिए 2002 का क्वेश्चन है. इफ ए बी सी आर वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 एंड mod of vector A equal to 7, mod of vector B equal to 5 and mod of vector C equal to 3, then find the angle between B and C. ठीक है, सो देखो क्वेश्चन में गिवन है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0 और हम लोगों को निकालना है एंगल बिटवीन B एंड C. इजी क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो. अगर नहीं हो रहा है तब यह सोल्यूशन देखो. सो देखो अभी मैं सॉल्व करता हूँ. सो देखो यहाँ पे गिवन है b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए वेक्टर. अभी क्या करना है? एंगल निकालना है. ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इस इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा. हम लोगों को पता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए होल स्क्वायर प्लस मॉड बी होल स्क्वायर 2 इंटू ए डॉट बी. सो इसको स्क्वायर करने से क्या आएगा? बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर. तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मॉड बी होल स्क्वायर प्लस
मॉड सी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और राइट साइड में आ जाएगा वेक्टर ए होल स्क्वायर। अभी आपको ये डाउट आ सकता है सर इसका फॉर्मूला ये कैसे बन गया। सो देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अभी देखो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अभी हम लोगों को पता है बी डॉट बी क्या होता है, मॉड बी होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड बी होल स्क्वायर बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी, और हम लोगों को ये पता है बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट बी। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और सी डॉट सी क्या होता है मॉड सी वेक्टर उसका होल स्क्वायर। सो देखो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया हूँ। सो अभी देखो हम लोग यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। सो मॉड बी होल स्क्वायर मतलब 5 होल स्क्वायर 25, मॉड सी होल स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मॉड ए होल स्क्वायर is 49. So 2 into b dot c equal to 49 minus 25 minus 9. So 49 minus 25 24. So 24 minus 9 is 15, or 2 into mod b into mod c into cos theta equal to 15. So 2 into mod b के वैल्यू है देखो यहाँ पे 5 and mod c के वैल्यू है 3. सो देखो यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 15. सो यहाँ पे जैसे आ रहा है देखो कॉस थीटा इक्वल टू 15 बाई 5 इंटू 3 इंटू 2 30. सो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ आ रहा है, सो थीटा विल बी 60 डिग्री। ओके, सो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शन ए। होप फंडा क्लियर है। सो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20:1 का है। गिवन है मॉड ऑफ बी सी इक्वल टू 8, मॉड ऑफ सी ए इक्वल टू 7 एंड मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू 10. देन द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर ए बी ऑन ए सी इज। सो देखो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। सो ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी एंड ये हो गया एंगल सी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ एंगल ए का ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल सी का ऑपोजिट साइड एज स्मॉल सी एंड एंगल बी का ऑपोजिट साइड एज स्मॉल बी। सो क्वेश्चन में देखो गिवन है ए लेंथ ऑफ द साइड ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी। सो बी सी का वैल्यू देखो दिया हुआ है 8। सिमिलरली साइड बी विच इज वेक्टर ए सी और उसका मैग्नीट्यूड वो दिया हुआ है 7। सो और एक चीज़ दिया हुआ है देखो ए बी, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड विच इज स्मॉल सी, जिसका वैल्यू दिया हुआ है देखो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 10। ओके, ये सब मिल गया है, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना है प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए बी, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए बी ऑन ए सी। सो हम लोग डायरेक्टली प्रोजेक्शंस का फॉर्मूला डाल सकते हैं। प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी वेक्टर ऑन ए सी वेक्टर क्या होता है। सो देखो ए बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए सी के ऊपर, ठीक है। ए बी का प्रोजेक्शंस निकालना है ए सी के ऊपर, मतलब हम लोगों को ए बी का प्रोजेक्शंस निकालना है, मतलब हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है ए से यहाँ तक एक्स का, ठीक है। सो यहाँ से देखो ए टू बी जिसका लेंथ है सी और हम लोगों को ये एंगल पता है ए। सो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा सी कॉस ए, राइट। ये वाला कंपोनेंट होता है सी कॉस ए। तो बेसिकली हम लोगों को निकालना है मॉड ए बी कॉस ए, राइट। और मॉड ए बी मतलब हम लोग साइड सी कॉस ए भी लिख सकते हैं। So now we are going to use new formula, cosine formula. So what is cos A का फॉर्मूला? सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल से फॉर्मूला आता है। होप आपने सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। cos A का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में 3-4 फॉर्मूलाज है, मेरा एक सेपरेट वीडियो है वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी सी कट हो गया। अभी हम लोग को जस्ट वैल्यू पुट करना है। बी के वैल्यू है 7, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 49। सी के वैल्यू है 10, तो यहाँ पे लिखता हूँ 100। और ए का वैल्यू है देखो 8, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी, बी इज 7। सो 149 माइनस 64 विल बी 85 डिवाइडेड बाय 14। सो ये सोल्यूशन आ गया। सो चलो अभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी,
सो 2021 का क्वेश्चन है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से ऐसा क्वेश्चंस कर लोगे। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूलाज नोट कर लो, कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम आया तो आप डेफिनेटली आप कर लोगे। सो चलो अभी आगे जाते हैं। सो ये भी 2021 का क्वेश्चन है। इफ ए बी टू वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ 2a plus 3b equal to mod of 3a plus b and the angle between a and b is 60 degree and 1/8 and of a vector is a unit vector, then mod b is equal to। अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट का सभी प्रॉपर्टी पता है ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। एक हिंट दे रहा हूँ, स्क्वायर करके देखो। सो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा सोल्यूशन देखो, ठीक है। सो देखो अभी मैं सॉल्व करता हूँ। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो देखो गिवन है 2 इंटू वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड। ओके, मैं बोथ साइड को स्क्वायर कर रहा हूँ, तो स्क्वायर करने से क्या हो गया यहाँ पे देखो 4 मॉड ए होल स्क्वायर प्लस 9 वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, याद रखना, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड में हो जाएगा 9 मॉड ए होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मॉड एंड होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, सो देखो अभी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो 4 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर माइनस 9 ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस 5 ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। सो होगा यहाँ पे 8 ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 और इधर से देखो 6 है। सो यहाँ पे हो जाएगा 6 ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अभी देखो हम लोगों को ए डॉट बी निकालना है और मॉड बी निकालना है और मॉड ए निकालना है। गिवन है इफ 1/8 ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मतलब 1/8 ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 8, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मॉड निकाल लिया इज 1। सो वेक्टर ए का मॉड क्या होगा 8, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। सो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ वेक्टर का वैल्यू मिल गया। अभी मॉड ऑफ वेक्टर बी को हम लोगों को निकालना है और हम लोग को ए डॉट बी भी निकालना है और हम लोगों को ए एंड बी का एंगल दिया हुआ है। सो देखो -5 इंटू मॉड ए होल स्क्वायर मतलब 64 प्लस 8 मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सो थीटा देखो दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, कॉट थीटा वो दिया हुआ है 60 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच एंगल दिया हुआ है। सो ए डॉट बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस 60 डिग्री, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आ रहा है 5 इंटू 64। सो यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू 64 प्लस 8 इंटू मॉड बी होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू मॉड ए। मॉड ए का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8, हम लोग को निकालना है मॉड बी का वैल्यू और cos 60 क्या होता है हाफ इक्वल टू 0। सो 2 और 6 कट हो जाएगा, रहेगा 3। सो -5 इंटू 64 क्या होता है 320 प्लस 8 इंटू मॉड बी होल स्क्वायर प्लस 24 मॉड बी इक्वल टू 0। 8 कॉमन लेने से क्या होगा 8 कॉमन लेने से यहाँ पे आएगा 40 -40 प्लस मॉड बी होल स्क्वायर प्लस 3 मॉड बी इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया मॉड बी होल स्क्वायर प्लस 3 मॉड बी -40 इक्वल टू 0। अभी खुद से इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर चेक करो, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। सो इससे सॉल्व करोगे तो आपको आएगा मॉड बी विल बी 5। सो ऑप्शन इज डी। सो होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार ट्राई करो, ठीक है। सो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2009-10 का है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड एम द मिड पॉइंट ऑफ द ए सी एंड जी डिवाइड्स बी एम इन द रेशियो ऑफ 2:1, देन फाइंड द एंगल जी ओ ए। सो देखो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो तीनों पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट, बी पॉइंट
एंड सी पॉइंट। सो देखो तीनों का पोजीशन वेक्टर गिवन है 3 0 -1, बी का पोजीशन वेक्टर देखो 2 10 6 और सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 1 2 1। ओके, और एक चीज दिया हुआ है एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो ए सी का मिड पॉइंट है एम। ओके, और एक चीज दिया हुआ है देखो एंड जी डिवाइड्स द लाइन बी एम, G divides the line BM in the ratio of 2:1. So this is G. So G क्या होता है? Centroid. Hope G का कोऑर्डिनेट निकालना आपको आता है। क्या होता है G का कोऑर्डिनेट? x1 plus x2 plus x3 divided by 3 और y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So G का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो G का कोऑर्डिनेट आएगा 3 plus 2 plus 1 divided by 3, 0 plus 10 0 plus 10 और इधर होगा plus 2 डिवाइडेड बाई 3, इधर होगा देखो -1 plus 6 plus 1 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 plus 2 5 plus 1 6 डिवाइडेड बाई 3 होगा यहाँ पे 2, 12 डिवाइडेड बाई 3 होगा 4, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3 होगा 2। सो जी का कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों को मिल गया, ऑलमोस्ट हो गया है। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड GOA। सो जी पॉइंट हम लोगों को पता है और ए पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को पता है, तो हम लोगों को निकालना है ये एंगल, ओके, थीटा। ठीक है, सो ए का पोजीशन हम लोगों को पता है 3 0 -1, जी का पोजीशन हम लोगों को पता है 2 4 4 2 और ओरिजिन का पोजीशन क्या है 0 0 0। सो ओ ए वेक्टर क्या होगा फिर? ओ ए वेक्टर 3i कैप प्लस 0 j कैप माइनस k कैप एंड OG वेक्टर क्या होगा? OG वेक्टर विल बी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, राइट। अभी इन दोनों का भी एंगल निकालना है, क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। सो हम लोगों को पता है ओ वेक्टर डॉट OG वेक्टर क्या होता है? मॉट ऑफ OA इंटू मॉट ऑफ OG इंटू कॉस थीटा, राइट। अभी थीटा निकालना है। सो कॉस थीटा इक्वल टू OA डॉट OG, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब 3 × 2 6, 0 × 4 0, 1 2 × -1, सो हो जाएगा यहाँ पे -2 डिवाइड बाय मॉट OA। मॉट OA क्या होता है? √3² प्लस -1 होल स्क्वायर इंटू √ऑफ मॉट ऑफ OG। मॉट ऑफ OG क्या होगा यहाँ पे? 2² प्लस 4² प्लस 2²। ओके, सो इफ यू सॉल्व इट वी विल गेट इट एज, यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, सो √3² प्लस √1 होल स्क्वायर मतलब √10 और इधर है देखो 16 प्लस 4 प्लस 4 मतलब √24, सो √ऑफ 240। ओके, सो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय √15। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी। होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इजी क्वेश्चन था 2019 का। ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, आसानी से एग्जाम में कर लोगे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इफ ABC a 3 vector such that a plus b plus c equal to 0 and mod of a equal to 1, mod b equal to 2 and mod c equal to 3, then a dot b plus b dot c and c dot a is 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। सो पहले स्टेप में इसको क्या करना है? इसको पहले स्क्वायर कर सकते हैं। आई होप आपको स्क्वायर करने का फॉर्मूला आपको पता है। देखो क्या फॉर्मूला है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू मॉट ए होल स्क्वायर प्लस मॉट बी होल स्क्वायर प्लस मॉट सी होल स्क्वायर 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इंटू सी डॉट ए। यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, ईजी है ना। सो चलो करते हैं। सो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा? मॉट ए होल स्क्वायर मॉट बी होल स्क्वायर प्लस मॉट ऑफ वेक्टर सी होल स्क्वायर 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 इंटू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। अभी ये सब वैल्यू गिवन है। मॉट ए क्या होता है? 1, मॉट बी क्या होता है? 2, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। मॉट सी क्या होता है? 3, मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो 2 कॉमन ले लेता हूँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, सो इसका वैल्यू निकालना है अभी। सो क्या लिख कर सकते हैं? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, सो ये दो 9 प्लस 4
13 + 1, सो इधर आ जाएगा -14, और यहाँ पे एक तो 2 है जो मिस हो गया था। ओके, सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होगा, -7। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए। होप फंडा क्लियर है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसे रिवीजन करो। सो इसके साथ साथ आप मेरा मॉड्यूल प्रैक्टिस कर सकते हो, हैंड रिटन बुक्स भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से दिया हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आज आपको समझ में आया है। विश यू ऑल द बेस्ट।